बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो शॉर्ट स्टोरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है द ज़मींदार्स वाइफ। पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 है और ये स्टोरी नंबर है 4। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और जो ये स्टोरी लिखी है, वो लिखी है कैसरा शराज ने। ये पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन ये एक डायस्पोरिक राइटर हैं। ठीक है, अब ये डायस्पोरिक क्या होता है कि आप ये देखें, पैदा हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब करंटली ये रह रही हैं यूके में। और यहाँ का कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर और वहाँ का कल्चर, ये इस तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा होते हैं। और जब वो आपस में पाकिस्तान के कल्चर को और यूके के कल्चर को आपस में जब ब्लेंड कर देती हैं, तो उनके लिए एक नया कल्चर पैदा हो जाता है। तो इसको हम लोग डायस्पोरिक कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये करंटली अब यूके में रह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हयात हैं अभी तक, ठीक है? क्योंकि हम लोग जितने भी राइटर पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन सबकी डेथ ही हुई होती है। सो हम लोग क्योंकि पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं, तो हम लोगों को मोस्टली यही देखने को मिलेगा कि जो भी राइटर होंगे, वो अभी तक हयात होंगे। ये जो थी, इनकी जो राइटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन काफ़ी ज़्यादा गेन की है। इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, वो बहुत अच्छा ही लिखती थी। इसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड भी फेमस हैं। अब कैसरा शराज़ी जो हैं अपने वर्क में जो अपनी होमलैंड के बारे में बताती हैं कि उनको अपने होमलैंड की, इनके पाकिस्तान की कितनी याद आती है। और अपने डायस्पोरिक आइडेंटिटी के बारे में बताती हैं कि जब उन्होंने एक दोनों कल्चर्स को आपस में मिला दिया है। क्योंकि देखिए, अब जब वो वहाँ पे जाके रहती हैं और जब वो पाकिस्तान में थी, अब फिर वो क्या करती हैं कि हमारे या पाकिस्तान के कल्चर को और यूके के कल्चर को आपस में उनका मुवाज़ना करवाती हैं, ठीक है? अब क्योंकि यही होता है ना कि हमारे वहाँ पे क्या होता था, अब यहाँ पे क्या होता है। जो वहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन है उनके बारे में बात करती हैं, जो न्यू ट्रेडिशन है उनके बारे में बात करती हैं। यानी कि हर एक चीज़ में वो उसको डिफरेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं कि पाकिस्तान में ये था और यहाँ पे ये है। पाकिस्तान में मेल्स इस तरह रहते हैं, फीमेल्स इस तरह रहते हैं। ईस्ट वेस्ट लाइक हर एक चीज़ के बारे में क्या करती हैं, वो मुवाज़ना करती हैं। इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन है स्टोरीज़ की, उसका नाम है अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अदर स्टोरीज़। ये जो कलेक्शन है, इसने काफ़ी ज़्यादा प्राइज़ेज़ भी विन किए हैं। और इनकी जो कलेक्शन है, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस के तौर पर पढ़ाई भी जाती है, यानी कि उनके सिलेबस में इनकी जो स्टोरीज़ हैं, वो इंक्लूडेड हैं। तो आप यहाँ से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी फ़ेमस हैं। ये जो अपनी राइटिंग में थीम्स का इस्तेमाल करती थी, उसमें जो इनका एक्सपीरियंस रहा है माइग्रेशन का, उसके बारे में, सेटलमेंट, रेसिज़्म, एथनिक आइडेंटिटी, मज़ीद आगे इनकी थीम्स के बारे में बात करते हैं जो ये अपनी राइटिंग्स में यूज़ करती हैं। उनमें ये आइडियल फेमिनिन ब्यूटी इमेज के बारे में डिस्कस करती हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट वाली स्टोरी में, बल्कि सेकंड वाली स्टोरी में हम लोगों ने ये देखा था कि वो जो मरियम थी, उसके लिए जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स जो थे वो सेट किए हुए थे। बिल्कुल इसी तरह ये भी ब्यूटी पे बात करती हैं। इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है मेन की तरफ से वुमेन को, या फिर उसकी फैमिली की तरफ से जो भी औरत के साथ सलूक किया जाता है पाकिस्तानी सोसाइटी में, उसके बारे में इन्होंने बात की। और अनडिफीटेबल स्पिरिट जो कि वुमन के अंदर होता है, उसके बारे में इन्होंने बात की। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, इन्होंने डिफरेंट सोशल एटीट्यूड्स के बारे में बात की, सुपरस्टिशनस जो बिलीव्स हैं सोसाइटी में, उनके बारे में बात की। और इन्होंने साथ ही साथ अपनी स्टोरीज़ में जो मुस्लिम वुमेन हैं, वो किस तरह से वेस्ट में स्ट्रगल कर रही होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का जब वो शिकार हो जाती हैं, तो उसके लिए जो उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा ये जो फ़िक्शन लिखती हैं, उसमें इन्होंने डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की है। और इसमें जब इन्होंने वुमेन के बारे में बात की है, तो उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि कल्चर कोई भी हो, जैसा भी हो, वुमेन के साथ हर जगह एक ही तरह का सलूक किया जाता है। यानी कि पैट्रियार्किल सिस्टम है और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, और ये सारी चीज़ें जो है, ये हर जगह पर औरत को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की अपनी शॉर्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है द ज़मींदार्स वाइफ। अब ये जो स्टोरी है ना, ये शुरू होती है कि जो विलेजर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो उनका लैंडलॉर्ड है, जो उनका ज़मींदार है, उसने इनको एक दावत पे इनवाइट किया है, जो कि एक ट्रेडिशन है जो कि सदियों से चलती चली आ रही है। अब इस दावत में जो भी गाँव की जो औरतें हैं, जिन्होंने शिरकत करनी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्पेशली इसीलिए क्योंकि उन्होंने ज़मींदार की बीवी को देखना है। क्योंकि उसके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत यंग है और बहुत ब्यूटीफुल है। वो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो आज ज़मींदार की बीवी को देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो ज़मींदार की बीवी होती है, उसको ये पता चलता है कि जो हमारे विलेजर्स हैं, उनके पास जो उनकी जो भी ज़मीन है ना, उसके कागज़ात नहीं हैं। उन सारे कागज़ात पर मेरे हस्बैंड ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके कब्ज़े में हैं ये सारे कागज़ात। तो वो क्या करती है कि वो अपने हस्बैंड से पूछे बगैर, उन जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दे देती है विलेजर्स को, ठीक है? जिसका जो-जो होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देती है ईद उल फितर पे। वो रेडी थी इसके लिए कि उसका जो भी हस्बैंड का जो भी रिएक्शन होगा, वो क्या जो भी रिएक्शन होगा, वो उसके लिए तैयार थी। लेकिन क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड है, वो अपसेट नहीं होता है और इग्नोर कर देता है, सिर्फ़ इस वजह से ताकि वो अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको वो खुशहाल ही रहने दे। मज़ीद हम स्टोरी को अनफ़ोल्ड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो भी करते चले जाते हैं। तो जो स्टोरी है, जो कैसरा शराज़ ने लिखी है, ये एक ग्रेट एग्ज़ाम्पल है फ़ेमिनिस्ट फ़िक्शन की। ये हैं तो पाकिस्तानी राइटर, लेकिन फ़िलहाल ये अब्रॉड रह रही हैं, यानी कि यूके में रह रही हैं। और ये ऑब्ज़र्व भी करती हैं डिफ़रेंस बिटवीन कि किस तरह से मेन और वुमेन को डिफ़रेंट कल्चर्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन थॉ कि ये जो है, इनका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका है इंग्लिश कल्चर का भी इन पे, लेकिन फिर भी ये जो है पाकिस्तानी वुमेन को नॉन स्टीरियोटिपिकल वे में लिखती हैं। इस स्टोरी में जो ज़िम्मेदार की वाइफ़ है नूर, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है? और हर कोई उसको लाइक उसको देखने की चाह रखता है कि हम उसको देखें कि यार वो कितनी खूबसूरत है, और हर कोई उसको एडमायर करता है।
और हम सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ब्यूटी को कितनी इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। और ये जो उसका हस्बैंड है वो भी बहुत प्राउड फ़ील करता है कि हाँ, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। अब नूर जो है वो ना सिर्फ़ ब्यूटीफुल है बल्कि वो एजुकेटेड भी है और उसका ताल्लुक एक अच्छे ख़ानदान से भी है। अब ये जो सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ ने उसको पावर दे दी, ठीक है? कहाँ पे घर में रहते हुए भी लाइक वो घर में भी और उस शादी में भी, उसको पावर मिल गई है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मेन हैं, जो मर्द हैं, वो घरों के फ़ैसले करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नूर का केस है ना वो डिफरेंट है। उसने क्या किया कि उसने अपनी एक चॉइस बनाई, ठीक है? मतलब उसने जो उसके दिल ने कहा ना उसने वही किया। अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके मतलब उसने अपने हस्बैंड से पूछना तक गवारा नहीं किया है। जब उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसने वो उसको ठीक करने की कोशिश की और उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे विलेजर्स को दे दिए कि आप लोगों का हक है, ये आप लोग ही रखें। अब ये जो उसका कदम है, ये क्या शो करता है? उसकी स्ट्रेंथ को और साथ में उसके इंडिपेंडेंस को शो करता है। इस स्टोरी में नूर जो है वो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मॉरल की एक वुमन दिखाई गई है, जो कि जब उसको पता चलता है कि हाँ, मेरी जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा लालची हो चुका है, तो उसने क्या किया कि विलेजर्स को उनके डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मतलब उसके उससे पूछे बगैर ही उसने दे दिए। अब ज़िम्मेदार जो था वो ये चाह तो रहा था कि वो उसको ये बताए कि यहाँ का जो चार्ज है वो मेरे पास है, ठीक है? नहीं इसको जो भी करना है वो मैंने करना है, लेकिन वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि नूर के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ थी, वो खूबसूरत थी, वो एजुकेटेड थी, अच्छे ख़ानदान से उसका ताल्लुक था। अब ये सब कुछ उसको पता था कि अगर मैं उसके साथ वायलेंस करूँगा, उसको मार-पीट करूँगा, तो वो तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और वो उसको ईज़िली छोड़ के भी जा सकती है क्योंकि वो तो एक वेल नोन फैमिली से उसका ताल्लुक है, एजुकेटेड भी है, तो उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो नूर जो है वो बिलीव करती है कि जो भी मैरिज है वो किस पे बेस होनी चाहिए, लव पे होनी चाहिए और रिस्पेक्ट पे होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार था उसने भी इस पे एग्री किया था। इसीलिए इन दोनों ने कि उनकी जो शादी में इनकी जो शादी है वो ख़राब ना हो, इसलिए इन दोनों ने इस चीज़ पर गौर किया कि ठीक है, हम लोग लाइक जो भी तुमने किया इसको हम अवॉइड करते हैं और अपनी जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है उसको हम ख़राब नहीं करते हैं। तो इस स्टोरी में जो नूर है, उसकी एक बिल्कुल ही डिफरेंट फ़ॉर्म हम लोगों को दिखाई गई है। एक क्योंकि उसकी जो सिचुएशन थी, वो जो सिंपल क्वेश्चन में जो एक उनकी मदर थी, जो वहाँ पे जो एक वुमन हमें दिखाई गई है, इन दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो सिचुएशंस थी वो सेम नहीं थी। दोनों की सिचुएशंस डिफरेंट थी। तो इसीलिए जो नूर थी वो अपने लिए कदम उठा सकती थी, बगैर अपने हस्बैंड से पूछे। जबकि जो उसकी सिंपल क्वेश्चन में हम लोगों को एक वुमन दिखाई गई है, जो मदर भी थी, वाइफ़ भी थी। तो वो खुद से कोई भी कदम नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, उसके पास वसाइल भी नहीं थे, वो एक वेल नोन फैमिली से उसका ताल्लुक नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो नूर है, वो हमें एक डिफरेंट वुमन दिखाई गई है। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक क्लिक से क्या जाता है, तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते यार वीडियो को? सो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसको मैं पढ़ के लाइक मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे इस तरह से एप्रिशिएट करते हैं। आई रियली लव इट और थैंक यू सो मच यार कि आप लोग इतनी मुझे सपोर्ट देते हैं और इतने अच्छे-अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो इन जो स्लाइड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगेन कहूँगी कि यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।